औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और लम्हा गाइस, मैं भी खैरियत से हूँ। और अभी जो है वो हम लोगों ने देखिए जी हुड को हम लेकर आए हैं। तो अभी हमने उज़मा की वीडियो को सुना है और कोई 35 मिनट्स की वीडियो थी शाहिद और उज़मा की। हस्बैंड आप इस्लाम कर लें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो शाहिद और उज़मा की वीडियो में जो है वो कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मैं पहले आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी और उसके बाद हम हस्बैंड के साथ जैसे चिट चैट करते हैं हम उस तरह करेंगे जी चिट चैट। तो मुझे जो मैंने उज़मा और शाहिद की वीडियोस में जो बात देखी है उसमें सबसे पहली बात ये है कि उज़मा और शाहिद ने कहा है कि जो सबसे बड़ी बात है कि मैंने अपने माँ बाप के घर जाना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि माँ बाप जो था वो झूठी झूठी बातें करके मुझे बुलाता था। 2 दफ़ा ऐसे हुआ है कि उन लोगों ने हमें बुलाया, इस वजह से हम लोग उनके घर आना जाना हमने बंद कर दिए। तो ये तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी कोई बात है जिसकी वजह से एक बेटी जी अपनी माँ बाप से मिलना बंद कर दे, अपनी बेटी जो है वो लड़ाई झगड़े डाल दे। ये इन्होंने बात की है। उसके बाद इन लोगों ने कहा है कि भाई अली वीर हमारा उस्ताद है और हम अपने उस्ताद की इज़्ज़त करेंगे, ये वो जो भी इन्होंने ब्ला 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 कहा है। और इन्होंने ये भी कहा है कि भाई हम इसके बाप को लेके गए, उज़मा के बाप को, कि आपका चैनल हम बनवाते हैं और आए हम जो है ना अली वीर से बनवाते हैं, पर इन लोगों ने छोटू वीर से बनवा लिया। दूसरी बात, तीसरी बात इन लोगों ने ये की है कि उज़मा ने कहा है कि जी मेरे कपड़े मेरे भाई ने फाड़े हैं इस तरह की, या फिर मेरी इज्जत नहीं है, ये वो 3 बातें हो गई। और भी पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह अब वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो पहले पॉइंट की तरफ आ जाते हैं जो इन्होंने कहा है कि भाई उन्होंने हमें झूठी झूठी बातें करके वो बुलाते थे। तो मुझे ये समझ नहीं आई, ये प्रॉब्लम्स अब स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब अब जो है वो झूठी झूठी बातें करके वो लोग बुला रहे हैं। मतलब उज़मा को और शाहिद को पहले नहीं बुलाते थे? पहले ये मसले कहाँ थे? पहले ये मसले इन लोगों को नज़र नहीं आए? अच्छा, और दूसरी बात इन लोगों ने की है कि भाई जो अली वीर हमारा उस्ताद है और छोटू वीर जो है वो नहीं है। देखिए, अली वीर हो, छोटू वीर हो, कोई भी हो, वो कहते हैं जी अली वीर ने हमें क्रिएट करके दिया, अली वीर का नाम है। अली वीर का कहीं नाम नहीं है, ये पता नहीं कहाँ, मतलब क्योंकि ये इनमें कमी है तालीम की, इस वजह से इन लोगों को नहीं पता कि अली वीर का नाम नहीं है बिल्कुल भी। ये आपका चैनल है और आप इसको रन कर रहे हो, इसमें अली वीर का तो कोई लेना देना ही कोई नहीं है कहीं पर। वो आप लोगों को बेवकूफ़ बना के जो है ना आप लोगों के वीडियोस आप लोगों से बनवा रहे और कह रहे हैं कि अगर मेरा नाम नहीं चलेगा तो आप लोग जो है वो ऊपर नहीं जाओगे। तीसरी बात उज़मा ने ये की कि मेरे भाई ने पता नहीं फलाने टाइम मेरे कपड़े पाड़े। देखिए, घर अगर इतनी उज़मा को प्रॉब्लम थी तो तब से शुरू होती ना प्रॉब्लम। उज़मा तो उनके साथ उठती बैठती खाती पीती रही है, अब उज़मा को आके याद आया कि मेरे साथ उन्होंने ये किया था। देखिए, घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, बाद में सुलह भी हो जाती है। तो इसका मतलब ये कि उस चीज़ को हम खींचते चले जाएं कि नहीं भाई आपने ये क्यों किया था, फलाने टाइम आपने ये क्यों किया था, अब हमें याद आया तो अब हम उस चीज़ का बदला लेंगे। तो मुझे ये बात इनकी ना ही समझ आई है। और ये जान के सिर्फ और सिर्फ क्योंकि इन्होंने लड़ना था। अब ये तो मैंने आप लोगों को उन 3 बातों की बात की है। उसके बाद आ जाएँ कि उज़मा के जब मैंने वीडियो बनाई थी, मेरी पिछली भी वीडियो में जाके देख लें, तो उज़मा के व्यूज़ हो रहे थे जी कम। उज़मा के जब व्यूज़ हो रहे थे कम तो उज़मा को समझ नहीं आ रही थी कि मैं करूँ क्या? और ये लड़ाई हुई तब ही है जब अली वीर ने और शाहिद वीर ने मिल के जो है वो बात की थी कि भई हम आप लोगों से माफ़ी माँगते हैं, हम झूठे टाइटल लगाते हैं जिसकी वज़ह से हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे। तो उज़मा के व्यूज़ नहीं आ रहे थे, उज़मा की अम्मी के व्यूज़ आ रहे थे, जो कि उज़मा को, शाहिद को, अली वीर को बात हज़म बिल्कुल भी नहीं हुई। ये एक मुखौटा ऊपर चढ़ा लेना कि भई हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत ये हैं, हम बहुत वो हैं, अपने मुँह से कहने से कभी कोई अच्छा नहीं हो जाता। इख़लाक़ में और बात जो फेस के एक्सप्रेशंस है ना लोग वो समझ जाते हैं। तो शाहिद वीर का ये कहना कि जी हम इस तरह हमने कभी किसी का टाइटल, अच्छा, अब मेन रौला जो मेन बात है वो बात है जी टाइटल्स पे और थंबनेल्स पे। इनको रौला मसला अली वीर को शुरू से ही ये है कि वो कहता है कि ये थंबनेल्स, ये टाइटल्स जो है ना इनकी वजह से लोग जो हैं वो खा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो देखिए, कोई किसी का नहीं खा रहा। अब यूट्यूब से जाके बात करें, अब यूट्यूब को कहें कि भाई हमारा थंबनेल, हमारा टाइटल कहीं ना लगे। अली वीर से कहें, शाहिद वीर और उज़मा दोनों को मैं कहती हूँ जाएं आप जाके कहें उनको कि भाई आप ना टाइटल लगाएं या ना बात करें। अच्छा, जो अगर कोई किसी के बारे में बात करता है या नाम लेता है तो उससे आप लोगों को
लेने का कोई होना नहीं चाहिए। उसने अपनी वीडियो बनाई है, अपनी वीडियो चलाइए, चलती, अगर लोगों को कोई बात क्लिक करेगी ना तो लोग देखेंगे, अगर लोगों को नहीं करेगी, लोगों को लगेगा कि जी ये बंदा झूठ बोल रहा है, तो वो वीडियो कभी चढ़नी ही नहीं है। ये तो मैं आप लोगों को लिख के देने को तैयार हूँ। तो फिर ये टाइटल्स और ये जो थंबनेल्स वाली जो स्टोरीज है, ये तो आप लोगों की सिर्फ आप लोगों के जहनों में है कि टाइटल्स और थंबनेल लेने से जी किसी का नाम यूज़ करने से किसी को तो उसकी वजह से मिल रहे, उसकी वजह से नहीं मिल रहे, जो वो बात कर रहा है वीडियो में उसकी वजह से उसको ये सारे व्यूज़ मिल रहे हैं। ठीक है, अगर गलत बात हो तो लोग अगली दफ़ा उसको देखना ही बंद कर दे। लोग क्यों देखें किसी को जो अगर गलत टाइटल्स लगा रहा है कोई किसी का नाम लेके, तो लोगों ने कहना बकवास कर रहा है या हमने इसको देखना ही कोई नहीं है। तो ये अपने दिमाग से, अच्छा अगर इतनी उज़मा सच्ची है, सारा कुछ हिसाब है, उज़मा गई थी ना जी कुछ दिनों पहले, आप लोगों को भी याद होना, मुझे भी याद होना है। अब उज़मा ने कहा था उस टाइम पे कि मुझे जी आप वो सिखा दें वॉइस ओवर करना। अली वीर के घर गई थी, अली वीर ने उसको कोई वॉइस ओवर करना नहीं सिखाया था। इसने कहा था कि भाई हमारे हमसाए जो है मुझे बड़ा तंग करते हैं, गाने लगाते हैं, गाने, अली वीर ने कहा है कि भाई हमारी वीडियोस में गाने नहीं आने चाहिए, कॉपीराइट का इशू है। तो फिर उस टाइम पे जो है उज़मान को अली वीर ने क्यों नहीं सिखाया? क्योंकि अली वीर को पता था पहले मैंने सिखाया, जाके अपनी माँ को सिखाई या अपनी माँ को ले आई है कि भाई मेरी मदद करो, मतलब इनकी भी मदद करो, और ये वो उनकी वीडियोज़ में। अच्छा फिर चौथी बात, अब थोड़े से पॉइंट्स खुल रहे हैं ना, तो मैं एक और भी आपके सामने पॉइंट रखूंगी कि जब उज़मा का चैनल स्टार्ट हुआ था, आज से कोई 9 डेढ़ साल नहीं हुआ इसको, साल को हुआ है, उससे पहले नहीं था चैनल। और साल पहले इसके भाई की हुई थी जी शादी, जिस शादी पे इसने बनाई थी वीडियोस, और वो वीडियोस अप गई थी। तो शादी की वीडियोस किसकी वजह से अप गई? भाई की वजह से, भाई की शादी की वजह से, माँ की वजह से, बाप की वजह से। ये तो इसका क्लेम करना ही गलत है कि भाई हमारी मेहनत की वजह से हमने ये किया, हमने वो किया। वो तो शादी के, आप जाके अभी भी इनकी वीडियोस में देख लें तो अली वीर फयाज सबको कह रहे हैं जी आपके आजकल तो व्यूज़ बड़े ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि वो शादी की वजह से उन लोगों की, इसने सारी वीडियो वगैरह बनाई लड़कियों की, हर चीज़ की, तब व्यूज़ ऊपर के, वरना तो व्यूज़ ऊपर नहीं जाने थे। फिर आ गई छोटू वीर की शादी, फिर इसने छोटू वीर की शादी पे भी इसी तरह ही वीडियोस वगैरह बनाई, सब कुछ किया। लोग जाहिर सी बात है जो बाहर बैठे हुए वो देखना चाहते जी किस तरह शादी हो रही है, क्या हो रहा है, तो वो उस चक्कर में उन्होंने इसकी वीडियोस देखी। और तुम बात करती हो कि अली वीर ने तुम्हें बड़ा जी एहसान कर दिया तुम्हारे पे, तुम तो नौकर बन के आई थी अली वीर के घर, और अब हम सब ने जो है वो वीडियोस बना के उसको इस बात पे लेकर आए कि तुम्हें भी चैनल बना के दें, ताकि तुम भी जो है ना, तुम्हारे 5 बच्चे हैं और तुम्हारे बड़े बुरे हालात थे उस टाइम पे, तो तुम्हारे हालात ठीक हों। तो अली वीर ने बहुत ज़्यादा सोचने के बाद और बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बार बार अपने दिमाग में सोचने के बाद ये तय किया कि तुम्हें 40,000 रुपये जो है ना उसने महीने पे रख लिया, और ये अब वो चाहता था कि बाकियों के साथ भी ये हो। और सबसे बड़ी बात जो है वो अली वीर को यही खटकती है कि आप लोग टाइटल्स और थंबनेल्स क्यों लगाते हैं, उसके बारे में बात क्यों करते हैं? आप लोग अपनी बात करें, आप लोग फलान करें, आप लोग ढमकान करें। और ये कहाँ से भाई बन गई बात कि मैंने वो नसरुल्लाह की वीडियो देखी तो उसमें वो कह रहा था कि जी आप लोग, हम लोग जब तक आप लोगों को शेयर देते हैं तब तक आप लोग खुश रहते हैं, जब हम लोग शेयर देना छोड़ देते हैं तो आप लोगों को चढ़ जाते हैं गुस्से। तो ऐसा किस, मुझे बताएं ना, इन लोगों ने कितने लोगों को शेयर मारे हैं, ये कितने लोगों को जो है वो सपोर्ट किया, सवाए एक वो जो यहाँ पर बैठी हुई हैं उनके, किसी और बंदे को इन लोगों ने नहीं किया अपनी। अच्छा अली वीर इतना बनता है, तायरा आपी जो है इसकी बहन हुमैरा की, उसको क्यों नहीं ये शेयर करते, उसकी वीडियोस को क्यों नहीं शेयर करते? यहाँ वाली, वहाँ वाली, वहाँ वालियों को तो बहुत शेयर करता है, तो उनको क्यों नहीं? वो तो ज़रूरतमंद है। देखिए वो अपना खामन छोड़ के अपने बच्चों को लेके अकेली बैठी हुई है उधर। कभी आप लोगों ने देखा है कि वो फयाज ही कभी उनके घर गया हो? बहुत कम ये लोग जाते हैं। वो बेचारी अकेली ही अपने सारे काम कर रही होती है, और जब खामंद आता है उसने काम रखे हुए होते हैं, खामंद करता है घर के वो जो भी काम उसने जमा किए हुए होते हैं, और वो अपनी बेचारी वीडियो लगा रही है। अली वीर उसको क्यों नहीं सपोर्ट करता? हुमैरा उसको क्यों नहीं सपोर्ट करती? उज़मा उसको क्यों नहीं? हुमैरा ने तो अपनी वीडियो में खुद कहा है,
की, तायरा आपी की, कि भाई मैंने तो तायरा आपी का चैनल सब्सक्राइब तक नहीं किया हुआ। तो आप लोग यहाँ तक सोचें कि ये कितना किसी से रखते हैं एक दूसरे से कि भाई हमने नहीं करना, हमने नहीं देखना उसको, वो भी तो ज़रूरतमंद है, उसको भी तो ये उसका हामद काम पे भी जाता है। नसरुल्लाह की तरह तो नहीं है जो वेला बैठ के घर बैठ के सिर्फ बीवी की वीडियोस बनाता है, वो काम पे भी गया हुआ है। बीवी घर पे जो है वो बच्चों को संभाल रही है और सारा निज़ाम घर का चला रही है। उधर आप लोगों को ये बातें नज़र नहीं आती, ना ही आप लोगों को ये बातें समझ आती हैं और ना ही कोई समझना चाहता है ये बातें। और बस ये लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, सारों को एक दूसरे को गुत्थम गुत्था कर दिया इन लोगों ने। और जितने भी उस्मा ने बातें की हैं उन सारी बातों में कोई सच्चाई मुझे कहीं से नज़र नहीं आई, क्योंकि जितनी इसने बातें की हैं तो बहन पहले सोचना था ना लड़ाई करने से पहले। जब ये लड़ाई हुई, तुम्हारे कपड़े फटे, तुम रो रही हो कि मेरे कपड़े फटे उस टाइम पे, तो उसके बाद तुम उनके साथ राजी ही क्यों हुई? तुम उनके क्यों राजी हो कि तुम उनके साथ उठती बैठती रही? अब तुम्हें याद आया कि जब इनका चैनल चल पड़ा और फिर तुम्हें ये टेंशनें पड़ गई हैं कि ये ना ऊपर चले जाएं, मैं इनकी वीडियोस में नहीं जाऊंगी तो ये लोग ऊपर नहीं चढ़ेंगे। ये कहाँ के बेतुकी बातें और बेतुके जो है ना हिसाब किताब है। हस्बैंड, मैंने जो बातें की आपको इसमें क्या गलत बात नजर आई है? देखिए उस्मा ने जो बातें की हैं और शाहिद ने जो बातें की हैं कि जी वो लोग हमारे मुझे उन्होंने एक दफा उस्मा को इस तरह बुलाया है झूठी बात कह के, और एक दफा जो है वो मुझे कहा कि जल्दी आओ, मतलब पता नहीं बीवी को क्या हो गया तो मैं भागता हुआ आया। मैंने कहा कि पता नहीं मेरी सास को क्या हो गया, इस वजह से हम उनसे उठते बैठते, उनसे बात नहीं करते। ये कोई बात है लड़ाई की? आप बताएं ना। बस ऐसे उन्होंने कोई इशू जो बनाना ने मेन इशू चैनल्स के हैं। मेन वही और ये मेन रोला सारा पैसे पैसे का रौला है, सारा ही पैसे। क्या नाम है, उनको ज्यादा आ रहे हैं तो उसको सारा रोला पैसे का है, सारा रौला पैसे। और इस वो वाकई डॉन बनने का सोच रहे हैं ना कि मैं पिंड का डॉन बन जाऊं। और देखें जो अभी वीडियो इन्होंने लगाई है, दिलावर हुसैन ने भी लगाई है, सारों ने लगाई है, उसमें उस बंदे ने रोक के कहा है कि हमारा तू है थे साडा खून ही है वो। अभी भी वो लोगों के नीचे जाके कमेंट्स यही कर रहे हैं कि इन लोगों को पता चलेगा, इन लोगों ने मेरी बीवी का ऐसे किया, ये लोग ड्रामे कर रहे हैं, ये लोग ये कर रहे हैं, ये लोग वो कर रहे। वो खोता जो है ना वो बोर्ड थल्ले ही है, उन्हें कहानी मुकानी है नहीं, वो उसने कहानी खत्म ही नहीं कर जानबूझ के पंगे ले रहा था इसने, इसको बहुत जल्दी अब सबसे कुट पड़नी। कुछ नहीं, व्यूज ही जब नहीं आने तो फिर क्या फायदा? देखें एक इमेज होती है इंसान की, ठीक है? तुम एक इमेज बनाते रहो। अगर अब आके अगर लोग बात कर रहे हैं, कोई ना कोई बातें कर रहे हैं, तो तुम बजाय इसके कि इस चीज को रिजॉल्व करने के तुम और पंगे ले रहे हो। अब आज दिलावर ने बिल्कुल सही कहा है, उसने कहा तुमने जो आगे भैन रखी है स्नेह देने वास्ते, तू आप सीधा यूट्यूब जाके गल कर सीधी। ये कौन? अच्छा, जो बाप पे बात की है वो भी कितनी गलत बात की। वैसे कहती कि मैं इनकी सकी हूँ, मैं फलान हूँ टमकान हूँ, इसकी नहीं, इसके अपने बाप की उम्र के वो होना ना, देखा जाए तो। देखिए मामला अली वीर का और उनके घर का मामला है। तुम पहली बात है कि तुम सुलह कराओ उनकी, तुमको नहीं मैंने सुलह करानी है, मैं नहीं लड़ाई की तरफ आऊंगी है। तुम कह रही हो नहीं मैं तो जो वो अगर वहां पर मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं तो इसकी नमाज भी नहीं है, इसका फलान भी नहीं है, मैं सारा खत्म कराऊंगी, मैं ये कराऊंगी, मैं वो कराऊंगी। वैसे अब्बा जी ऐसे तो अब्बा जी वैसे, फिर उसी उन्हीं पैरों पे पलट जाती है, पलट जाती, उन्हीं पैरों से पहले और गल कर दी, उन्हीं पैरों से और दूसरी शुरू हो जाती। यही तो बात है। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी अलीवीर ने इमरान गुल की है। सबसे बुरा वो मेन वही जो है, वो जो चालें चल रहा है सारी मेन सारी उसकी है। ये तो आगे एक मोर है, ये तो सारे का मोर है एक, मोरे को कभी इधर कर दिया कभी उधर कर दिया। मोरे की मैं सोच रही थी कि जितनी मतलब इसकी हो गई है ये मेरे ख्याल मुझे भी था कि आज आएगी नहीं, आज की शर्मो बेशर्मी, लेकिन बेशर्मी की हद। मैं तो बंदा कहते ही है यार मैं क्यों किसी को इतना गंदा करूं, या मैं क्यों जो है वो एक झूठे का साथ दे रही। और हमसे सामने कहती कि उसके वो फलाने चमकाने, वो आप बताएं कि कितना वो क्या करे,
وہ کتنا عرصہ چپ رہا ہے. پہلے یوٹیوب پہ بھی وہ نہیں آیا تو اس نے کہا وہ میسج کرتا ہے فلان کرتا ہے. پہلے اس نے کہا اچھا مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ پہلے تو یہ ادھر سے بھیج رہی تھی ان کو نوٹس, ٹھیک ہے, اب پاکستان کا نوٹس چل پڑے. تو پاکستان کب جا رہی ہیں؟ پہلی فلائٹ میں جائے نا, اتنی جو حیرت والی ہے تو جائے پہلی فلائٹ میں. جتنی جو اس نے بات کی ہے باپ والی مجھے تو بڑی لگی ہے ان کے اوپر کہ دیکھیں بیچاری کے فوت ہوئے ہوئے باپ جو ادھر وہ آج مرا ہوا نہیں, آج مرا ہوا باپ یاد نہیں آیا. نہیں, عمران گل زندہ ماں باپ کی عزت اچھال رہا, یہ مریم کی اچھال رہی, دونوں بہن بھائی اچھلوا رہی ہے لوگوں سے, اور شرم بھی نہیں آتی. تم پوچھ رہی تھی کہ اس کی فیملی والے کیا کہیں گے, میں شاباشی دیں گے, بہت اچھا کام کر رہی ہوں. نہیں مطلب دیکھا جائے تو اب اپنا ایک سوچ ہوتی ہے, عقل ہوتی ہے کہ بتا چلو ٹھیک ہے, تم کہو گے ٹھیک ہے تو میرا نہیں عقل جدو کہا چرن گئی ہوئے تو وہ کتوں پھر عقل ہے, وہ چرن جی گئی کہاں سے, صرف 2 روپے پیچھے ایہو جی اپنی بےزتیاں کرانے لوڑ کر دیا. ہاں یہ تو ہے. اور عظما کی عظما بھی ویسے لگی ہوئی, ماں پہ استاد علی ویر استاد شاگرد چنگے نے, ایک عمر دے نے, پھر عظما دی بھی عمر استاد جن نہیں ہونی, استاد شاگرد میں عمر کا ایج کا گیپ ہوتا ہے. وہ تو استاد جو ہے وہ کہہ رہے وہ باپ نے کہا تھا میری ایج کے, ہاں تو عظما جو ہے وہ اپنے پھر استاد بنا سکتی ہے, بہن سمجھے دے کی عمر استاد شاگرد. باپ نے اسلم یا دلاور کی آکھیا ہونا, علی ویر دی نہیں آکھیا ہونا کہ علی ویر ساڈی میری عمر دا. یہ علی ویر کا ہے, علی ویر میری عمر کا ہمارے ساتھ ہی کھیل اٹھا بیٹھا ہے, بڑا ہوا ہے, اور جو ہے نا اب ہم سے چھوٹے بن گئے. انہوں بھی شرم کوئی نہیں آندی, انہوں بھی شرم کوئی نہیں آندی, کی بندہ انہوں نے کہیں شرم دوائی ہے, انہوں خدا کی ذات ہی ہے. وہ بھی جھوٹ بولے اس نے, چینل کا مین چینل اینڈ تھمبنیلز کا مسئلہ, ٹائٹلز کا مسئلہ. آپ لوگ ان کے ٹائٹل لگاتے ہو. میں تو آکھیا ہونا باجی روندی ہوں روندی ہے, آج تو باجی آکھ کر لو میرے جن مرضی میرے گلاں کرو, منوں کی نہیں فرق پیندا. بہت سخت دل ہے. باپ کو بھی بنوا دیا بیچ میں مرے ہوئے کو, اجے بھی نہ سنبھلی نہ سنبھلی. ان کے یہ کہنے کا مطلب ہے نا کہ ہمارے اس معاملے میں آپ نہ بولیں, ہم اب بھائی ہیں آپس میں, ہم نے ایک دن ایک ہی ہو جانا. انہوں نے ہو بھی جانا, اور یہ تو سچ ہے. چلو کتنا عرصہ ناراض رہے گا, فرض کرو 5 سال 10 سال فرض کرو, ایک نہ ایک دن راضی ہونا گے, انہیں بہن بھائی ہے. اور وہ آج دلاور جی کہہ رہا تھا وہ ابھی ٹائم ہے, بعد میں پچھتائے گا, اور واقعی وہ پچھتائے گا اس بات پہ, پچھتائے گا. یہ میں نے کیا اس چیز شکل میرے نہیں حال سے پچھتاتے ایڈی بھی نہیں گل, بڑے بڑے بندے پچھتاندے ہیں. اے کیڑی کھیت دی مولی ہے, اپنی بیوی کے پیچھے جو ہے نا وہ لگ کے. تے بیوی تے بیٹا آج ہے, کل بیوی چھڑ کے کسی اور پاسے گئی ہوئے. نہیں بیوی لگتی تو نہیں, ٹائم کو وقت کا پتہ ہوتا, کسی آج کا زمانہ کیڑا کسی کو پتہ, کوئی جھٹ دا نہیں پتہ, بندے دا نہیں پتہ, تے بیوی پہ بن کے بیٹھے ہیں بیوی نو کہ بیوی میرا ساتھ دے گی. کہہ رہے کہ میری بیوی کو کیوں باتیں کی ہیں. چلو فرض کرو دیکھیں جس نے باتیں نہیں, جس نے باتیں کی ہیں نالج ٹاک نے ہیں, تم مجھ سے کہو نا وہ تو نہیں. اچھا فرض نہیں, سب بندے ساری دنیا غلط ہے, ٹھیک ہے جی, خود صحیح ہو جائے, پھر خود صحیح ہو کے صلاح کرے نا ماں باپ سے بہن بھائیوں سے, آپ پہ ساری گلاں بند ہو, بندے نے منہ تے جتی مارے, وہی تو جتی وہ مار نہیں رہا. ایڈا جی سچا ہے, ایڈا جی آخد ہے میرے انج کر دین, جھٹ لائے نا سارے نال راضی ہوئے, بندے سارے چپ کر کے بیٹھ جان گے, کوئی گل نہیں کر سکے گا. آپ بندے نو زبان دیندا پہ آپ پھر, اور عظما شاید کو بیچ میں ان کو بھی ایک طرح سے وہ تو انجے بس گھر دے نشے وچ نشے سے چڑھ گئی ہوئے, ان کو تو نشے سے چڑھیا جی ساڈا گھر بندا پیا, تے اسی پتہ نہیں کی شاواں بنن لگے,
انہیں وہ پٹے گی اس کو ہے میرے بچوں کو بیچ کے، تو وہ بیچنے والی بھی بات کی، بیچ کے جیسے نہیں لوگ پنڈ میں کہہ دیتے جو ویکھو جی اینج بنوا کے، مطلب خود بڑے تمیزدار تابعدار بنے ہوئے نا کہ وہ بدتمیز ہیں تو یہ تمیز والے ہیں۔ ایک سوچنے کی بات ہے، بیچ کے دیکھو جی پنڈ والے آپس میں لڑ مرنا، دلاور چیننا پیچھے نہ ایک دوجے نال لڑنا، ہن اگلا سٹیپ لڑائی ہے۔ لڑائی ہے۔ میں تو کہتا ہوں جس دن لڑائی ہو نا ان کی ویڈیو بھی ضرور بنانا بھی، وہ سین دیکھنے والے ہونے، ہونی لڑائی ویڈیو بھی سب اپنے موبائل کی نا بیٹری چارج رکھو، آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسی ہونی لڑائی، یہ لڑائی ہی چاہتے ہیں، اگلا سٹیپ ہے ہی یہ لڑائی ہی چاہتے ہیں کہ لڑائی ہو، اور پھر لڑائی ہو تو باجی ادھر سے جائیں گی نا، پھر باجی بھی جا کے لڑے گی وچ، کہہ جو رہی میں ادھر کی رہنے والی، میں بھی تواڈے ہار دی ہاں، میں لڑاں گی تواڈے نال آ کے، تو لڑے گی نا جا کے۔ پہلی فلائٹ پہ جائے پاکستان، ویٹ کس چیز کا کر رہی ہے؟ حامد بھی ان کا ٹھیک ایج کا، بچے بھی بڑے ہیں، تو یہ جائے اچھا دیکھا جا کے، آپ نے اندازے لگا رہی بچوں کی ایجوں سے؟ ہاں بچے بھی کافی عمر ایج کے، شادی کو 20 سال ہوئے ہوئے ہیں، تو شادی کو لڑکیوں میرے بات بڑی بیٹی بھی بیانے والی ہونی، پھر آپ جو ساس بڑھیں گی تو پھر کی کرے گی؟ ابھی تو بیٹا ہی چھوٹا ہے، ساس ابھی تو بننے میں بڑا ٹائم ہے ابھی تو۔ وہ جو پرانا ایک گانا تھا، ساس میری تاں بڑی کپتی، ادھر تو پھر حساب ہونا۔ اچھا ویسے ویڈیوز بناتی تو ٹھیک ہوتی، پتہ نہیں ایسی ویڈیو کیوں باز پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہی، اے گانے دیتے ہی بیٹھے، ساس میری تاں بڑی کپتی بنا گال نہ بولے، نہیں میں ساس کٹنی کٹے گی پھر، ہاں نو کٹے گی۔ ہیلو، اچھا جی، پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، پر ان پوائنٹس کے بارے میں ضرور سوچیں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے کر کے بتائیں۔ ہم تو چلے جی گھر، ہم نے کہا چلو بچہ تھوڑی دیر سو گیا تو آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتے ہیں۔ چلے اوکے جی، اللہ حافظ۔